दोस्तों वेलकम है चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी जितने भी सारे एग्जाम कराएगी उसके लिए रामबाण साइंस का वीडियो रहने वाला है। इस बुक का हम कंप्लीट सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे इसी चैनल पर, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो ये जो टेक्नीशियन साइंस का क्लास रहेगा ये ग्रेड 1 और ग्रेड 3 जो कि पीसीएम वाले बच्चों के लिए है। तो ये टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई बहनों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी डॉट 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 पर निर्भर नहीं करता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर नहीं करता है तो वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आंसर ए, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान यानी स्मॉल एम पर निर्भर नहीं करता है। और बाकी सब में क्या करता है? निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है इसको आप ज़रूर लिख लीजिए, और किस पर निर्भर नहीं करता ये भी आप नोट कर लीजिए थोड़ा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। पृथ्वी का केंद्र, मान लीजिए जो हमारा अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, उसमें एक पिंड का जो भार होगा वो क्या होगा? तो जो भार होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। इसको याद रखिएगा, शून्य हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डॉट 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 वजन महसूस करते हैं। तो देखिए दोस्त, जो अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने आप को भारहीन महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? भारहीन। तो यानी भारहीन का मतलब शून्य महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? शून्य महसूस करते हैं। तो अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री शून्य वजन महसूस करते हैं, यानी कि भारहीन, बिल्कुल ही भार नहीं मानते हैं, इसलिए शून्य आंसर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। देखिए दोस्त, ऋणात्मक नहीं हो सकती तो आपने बचपन से पढ़ा, दूरी। दूरी आपकी क्या होती है? कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। बाकी बल की बात करें, वेग और त्वरण, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ये ऋणात्मक हो सकते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ऋणात्मक हो सकते हैं। अगर ऋणात्मक त्वरण है, अगर ऋणात्मक त्वरण होता है उसको मंदता कहते हैं, ये भी याद रखें। उसको क्या कहते हैं? मंदता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो जो ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी उसको की थी किसने? केपलर ने। हमारे किसने की थी? केपलर। और केपलर ने किस किताब में ग्रहों की गति के नियम की बात की थी? तो ये याद रखना, एस्ट्रोनोमिया नोवा। ये किताब का नाम है एस्ट्रोनोमिया नोवा, जिस बुक में केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। इसको याद रखना, बुक का नाम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूले पर बैठी लड़की की गति होती है। तो जो झूले पर बैठी लड़की होती है उसकी गति जो होती है हमारी, वो कैसे होती है? आवर्ती गति होती है। कैसे होती है? आवर्ती गति होती है, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो जो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है वो कैसा होता है? हमारा ऋणात्मक होता है, क्योंकि जो घर्षण होता है फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण जो होता है ये क्या होता है? फ्रिक्शन। इस और हाँ, घर्षण की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं। हम लोग रोड पर किसकी वजह से चल पाते हैं? तो हम लोग रोड पर घर्षण की मदद से ही हम लोग चल पाते हैं। ठीक है। अगर बात करें हमारा घर्षण क्या होता है, तो घर्षण जो है ये बल की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, सॉरी, गति, जो गति होता है गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है घर्षण, तो ये ऋणात्मक होगा। आंसर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डेयरी। देखिए जो हमारी डेयरी होती है जहाँ पर दूध वगैरह हम लोते हैं तो डेयरी बोलते हैं उसको, डेयरी। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण, या फिर आप बोल सकते हो अभिकेंद्र बल। ठीक है। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय, ठीक है, वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? मतलब कौन सा बदलता रहता है? तो बदलता रहता है कौन सा? दिशा। दिशा हमारी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को हम लोग वक्र गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र गति, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वक्र गति। इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।